हेलो बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए नई कहानी लेके आई हूँ जिसका नाम है दो आलस भाई। एक राज्य में चुन्नू और मुन्नू नाम की दो भाई रहता था। छोटा समय से उन लोग बहुत कामचोर थे। कामचोर के पीछे असली वजह था आलसीपन। जब भी उन लोगों को कोई काम करने बोलते थे वो लोग काम के डर से सो जाते थे। पर मुन्नू के मम्मी परेशान हो गई थी। उनको समझ में नहीं आती थी क्या करने से उनके दो आलसी बच्चे काम करना शुरू करेंगे। सब कोई समझाता था उन लोगों को, लेकिन किसी का भी बात नहीं मानते थे। एक दिन चुन्नू और मुन्नू आराम कर रहा था आम के पेड़ के नीचे। कुछ देर बाद दोनों के बीच में पेड़ से एक आम गिरा। आलसेपन के वजह से दोनों में से कोई आम को उठाने का कोशिश भी नहीं किया। उन लोग आम को सोते सोते ही देखने लगा। कुछ देर बाद उन दोनों के बगल से राज्य का मंत्री जा रहा था। उन्हें देखकर चुन्नू ने बोला, नमस्ते मंत्री साहब, आपका थोड़ा सा मदद चाहिए। कैसा मदद? अगर हो सके तो क्या आप मेरे हाथ में आम उठा के दे सकते हैं? चुन्नू का बात सुनकर मंत्री बहुत चिंतित हो गया। मंत्री साहब सोचने लगे, ये कैसा बच्चा है, इतना भी क्या कठिन काम है। मंत्री चुन्नू से पूछा, अरे भाई, ये कैसा बात है? आम तो तुम्हारे सामने ही गिरा हुआ है, खुद उठा के ले लो। नहीं कर पाऊंगा मंत्री साहब, बहुत मेहनत लगेगा। ये कैसा मेहनत? तुम लोग क्या थोड़ा सा भी हिल नहीं सकते? हाँ मंत्री साहब, यही तो दिक्कत है, चलना फिरना कौन करता है। आप दया करके हमें आम दे सकते हैं, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। चुन्नू और मुन्नू का स्वभाव देख के मंत्री को बहुत गुस्सा आया और उन लोगों को आम भी नहीं दे के चला गया। चुन्नू और मुन्नू आलसी होके रह गया। मंत्री चुन्नू और मुन्नू के घर जाके उनके माँ से बात किया। मैं भी बहुत परेशान हूँ मंत्री साहब, समझ नहीं आ रही है इन आलसियों को कैसे ठीक करूँ। इन लोग अगर ऐसे ही काम से दूर भागे तो भविष्य में क्या होगा क्या पता। आप परेशान मत होइए। अगर मुझे पहले मालूम होता तो इतने दिनों में कुछ न कुछ करता। कल आप आपके दो लड़के को राजभवन में भेज दीजिएगा, फिर कल देखते हैं। चुन्नू और मुन्नू के मम्मी उन दोनों को राजभवन में जाने बोला। दोनों उस दिन राजभवन में पहुंचने के बाद राजा के सामने पेश किया। राजा चुन्नू और मुन्नू को बोला, तुम दोनों को एक जरूरी काम देता हूँ। क्या काम? कल से राजभवन में तुम दोनों देखभाल करोगे। तुम दोनों को तो ज़्यादा मुश्किल काम पसंद नहीं है। आशा करती हूँ ये काम तुम लोग अच्छे से करोगे। ठीक है राजा जी, आपका जैसा हुक्म हो। लेकिन याद रखना, वहाँ पर बहुत मूल्यवान सामान है जहाँ पर तुम लोग देखभाल करोगे। कुछ इधर उधर ना हो देखना। ठीक है मंत्री साहब, हम अच्छे से देखभाल करेंगे। चुन्नू और मुन्नू देखभाल करने बैठ गया, लेकिन कुछ देर बाद दोनों सो गए अपने आलसी आदत से। उन लोगों के लापरवाही की वजह से राजभवन में चोरी हो गया। दूसरे दिन सो के उठने के बाद मंत्री साहब सामने खड़ा हुआ। मंत्री गुस्से में बोले, तुम आज से लोगों को एक छोटा सा काम दिया था वो भी नहीं कर पाया, और तुम दोनों मेरे साथ चलो। ये गलती के लिए कठिन दंड देना पड़ेगा। राजभवन में बहुत नुकसान हो गया है, तुम लोगों को मृत्यु दंड देना पड़ेगा। क्या मृत्यु दंड? हाँ, तुम लोगों को शेर के सामने लेके जाएंगे। ये बात सुन के चुन्नू मुन्नू बहुत डर गया था। उन लोगों को जैसे शेर के सामने लेके गया, उन दोनों ही राजा के सामने गिड़गिड़ा के बोले, हमें माफ कर दीजिए राजा जी। हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हो गया। अगर हम लोग आलसी ना करते और काम भी अच्छे से करते तो फिर चोरी नहीं होता।
हम वादा करते हैं भविष्य में हम कभी ऐसा काम नहीं करेंगे। उन दोनों के बात सुनकर राजा उन दोनों को माफ़ कर दिया। तो बच्चों, इस कहानी से हम क्या सीख पाए? कभी भी हमें आलसी नहीं करना चाहिए।